हेलो दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ये है पार्ट 2 चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। तो हमने पार्ट 1 में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, ये सभी हमने पढ़े हैं। और आज जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है उसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से रिलेटेड जो हमने प्रीवियस पार्ट में समझा था, पार्ट 1 में, तो उसमें जो भी समझा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर काम आएगी। और आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा और जिसने पार्ट 1 देखा होगा उसी को पार्ट 2 के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 3.3। और 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट। आपसे पूछा है क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको क्वाड्रेंट क्या होता है। और ऑन विच एक्सिस, और या किस एक्सिस पर, डू ईच द पॉइंट्स -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 एंड -3, -5 लाइज। किस क्वाड्रेंट में है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, और या फिर ऑन विच एक्सिस, या किसी एक्सिस पर है। भाई जो जो पॉइंट किसी एक्सिस पर होगा, जैसे सपोज दैट कितने क्वाड्रेंट बताए थे मैंने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, या तो किसी क्वाड्रेंट में होगा या फिर किसी एक्सिस पर। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर है, अब यहाँ पर जो पॉइंट है ना ही वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है और ना ही वो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है, वो कहाँ पर है, ऑन एक्सिस। किस पर है, ऑन एक्सिस, एक्सिस पर है वो, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा ऑन विच एक्सिस। अब कौन सा पॉइंट एक्सिस पर हो सकता है, जिसमें या तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो, वाई कुछ ना कुछ हो, या फिर वाई 0 हो। ठीक है, या तो एक्स 0 होना चाहिए तो वो किसी न किसी पर होगा एक्सिस पर, या वाई 0 होगा तो भी वो किसी एक्सिस पर होगा। और यदि एक्स और वाई दोनों ही 0 है तो ये तो मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि वो ओरिजिन होगा। भाई एक्स भी 0 और वाई भी 0, उसको तो हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने जिन्होंने भी पहला वीडियो पार्ट नहीं देखा वो पहला वाला पार्ट देखो इसका, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे। सबसे पहले हमने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या बनाया हमने, एक्सिस बनाया। भाई ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये क्या है, वाई एक्सिस, राइट। ये हमारा ओरिजिन, फिर ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ये तो बना लिया हमने। अब पहला वाला पॉइंट देखो, आपको पता है पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स पॉइंट क्या है, सॉरी एक्स पॉइंट क्या, एक्स पॉइंट है -2, क्या है -2। ये एक्स एक्सिस है, कहाँ -2 दिखाई दे रहा, यहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया छोटा सा। ठीक है, फिर वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर 4, लेकिन वो प्लस का है, तो ये है हमारी वाई एक्सिस पूरी, ये वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव 4 देखना है तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट। इस वाले लाइन को इतना डॉट डॉट करके आगे बढ़ाना है कि 4 के सामने पहुंच जाए और फिर इसको ऐसे मिला देना। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट होगा -2,4 और ये होगा आपका पहला पॉइंट। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में है, भाई ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है और ये है हमारा फोर्थ। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर वो बोल रहा है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग ऑन देम। ठीक है, प्लेन, प्लेन में आपको ये वेरीफाई करना है, तो प्लेन में वेरीफाई करना है, बिकॉज लिख देना, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। आंसर क्या लिखना है, दिस पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, मींस -2,4 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज या ये वाला आंसर, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, राइट। तो ये लिख लेना आप। अब 3, -1,
एक्स एक्सिस पर 3z ढूंढो कहाँ पर है, अरे ये रहा, ठीक है, पॉजिटिव है। और वाई एक्सिस पर -1, ये रहा। तो इसको इतना आगे बढ़ाओ कि यहाँ तक पहुँच जाए। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 3, -1। कौन से में आ गया, फोर्थ वाले में आ गया। रीजन लिखना है, रीजन बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1, 0, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो एक्स एक्सिस पर -1 ढूंढ लो, ये रहा, ठीक है। फिर y0 मतलब ये पॉइंट है, y0 मतलब इधर उधर दिमाग मत लगाओ, जो x लिखा है वही पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखो -1, 0 और इसके आगे क्या लिख दोगे, x एक्सिस। क्यों लिखोगे, बिकॉज x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, इसलिए x एक्सिस पर है। नेक्स्ट है 1, 2, x एक्सिस पर 1, ये रहा 1, y एक्सिस पर 2, ये रहा 2, ये रहा वो पॉइंट, और ये रहा 1, 2। और अब पता चल गया होगा किसमें, ये फर्स्ट में। और रीजन क्या लिखोगे, x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो पॉजिटिव। भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो यही देख लो, x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है -3, -5, x एक्सिस पर -3, y एक्सिस पर -3, ये रहा। इन दोनों को मिला दो, अभी आपको पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से में आइए, थर्ड में। रीजन x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत आसान था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बोलकर बताया है, आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, इतने इंटेलिजेंट हो आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं, बहुत आसान सा चैप्टर है और 10 से 15 मिनट का प्रीवियस लेक्चर था और लगभग इतना ही मिनट का ये भी बनेगा, ये भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2। प्लॉट द पॉइंट x, y given in the following table on the plan choosing suitable unit of distance on the axis। फिर है यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है भोली भाली सी, और उस भोली भाली सी टेबल में लिखा हुआ है कि ये है x और ये y। ठीक है, x है -2 पहला वाला, y है 8, फिर -1, -1 7, फिर 0 -1.25, फिर 1, 3, फिर 3, -1। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको तो प्लॉट करना है कहाँ पर है ये पॉइंट, बस पॉइंट बनाना है। वही टेबल बनाई हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर -1, -2, -, ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गए। ठीक है, अब -1, -2, -3 और ये 0, 0। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला है x एक्सिस पर -2 यहाँ पर है, और y पर है 8, पॉजिटिव 8 यहाँ पर है, इसके सामने, इसके साथ, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, मतलब ये -2 लिखा ना, माइनस के जस्ट थोड़ी सी ऊपर, ये पॉइंट बताना बस।
और इस पॉइंट को लिखना है आपको -2, फिर अगला पॉइंट है -1, -7 ये रहा, और कॉमा 7 ये यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा वो पॉइंट -1, 7। समझना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, या फिर दूसरा बनाए, अरे चलेगा, यही चलेगा, बनाएंगे दूसरा, चलो बना लेते हैं, नहीं तो तुम बोलोगे अरे यार सर, चलो इसी में कर लेते हैं। 0, -1.25 ये y एक्सिस पर है, -1.25 यहीं पर होगा, और 0 तो x एक्सिस पर है, इस पर सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये तो x एक्सिस है ना, अपने को तो y वाला पॉइंट है, ये यहाँ पर आएगा -1.25 और x तो 0 है, फिर 1,3 x एक्सिस पर 1 और y पर 3, ये रहा वो पॉइंट, यहाँ पर लिखना 1,3, फिर 3,3, -1, ये रहा -1, ये रहा वो पॉइंट 3, आंसर। ठीक है, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना था। तो इसी के साथ ये चैप्टर 3 फिनिश होता है, और चैप्टर 3 में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे से पूछिए, और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तो कभी भूलना ही नहीं है आपका ना, ये तो पहली फुर्सत में करना आप। ठीक है, थैंक यू। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 लेकर आएंगे। थैंक यू।